तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है सीधा अमेरिका से, जहां पर यूएस कांग्रेस ने डेट सीलिंग बिल को दे दी है मंजूरी। काफी महत्वपूर्ण बिल ये रहा है। $34.5 बिलियन के वर्थ का जो कर्ज था उसकी यहां पर सीमा बढ़ाने को लेकर काफी गहन चर्चा जारी थी। वाद विवाद कई हफ्तों से जारी था। फाइनली वो हमने देखा है, यूएस कांग्रेस ने इस डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जिस तरह के फिजिकल क्रैकडाउन की या जिस तरह के आप कह सकते हैं डिफॉल्ट की चिंता बनी हुई थी, उसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। और डेट सीलिंग बिल के पक्ष में 314 वोट पड़े हैं। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 18,600 के पास होल्ड आउट कर रहा है। 53 अंकों की कमजोरी हमने फिलहाल वहां देखी है। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं कुछ रिकवरी दिखी, अभी 10 अंक ही कमजोर है और 32,970 के पास वहां ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, शुरुआत यहां पर कमजोर हुई थी, लेकिन एकाएक हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है। स्टार्टिंग विद निके जहां पर 230 अंकों की स्ट्रेंथ है और बाकी जितने मार्केट्स हैं जो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में खुले थे, अब अपने आप को संभालते हुए यहां नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स कच्चा तेल थोड़ा प्रेशर में है, सोने ने यहाँ रिकवरी दिखाई है, लेकिन मेटल्स और बहुत सारे जितने भी आप कह सकते हैं इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पर कमोडिटीज हैं अभी भी दबाव झेल रही हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट तो आया है सीधा सीधा अमेरिकी बाजारों से। तो और क्या क्या डिटेल रहे हैं, कल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सब पर बात करेंगे। दीप हमारे साथ बने हुए। दीप, आपने शो की शुरुआत में ही बता दिया कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। अब जरा बताइए मार्केट्स कैसे देखेंगे, क्योंकि पहले भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ डिफॉल्ट की स्थिति बनेगी नहीं, थोड़ा वाद विवाद होगा, क्लियर हो ही जाएगा। क्या ये प्राइस्ड इन था? अब मार्केट कैसे रिएक्ट करें? आई थिंक लार्जली प्राइस्ड इन था। मार्केट को मालूम था कि इवेंचुअली इसे मंजूरी मिल जाएगी, बट क्योंकि पिछले 24 घंटे में इतना वाद विवाद इस पर चल रहा था, तो एक चिंता बैक ऑफ द माइंड रहती है कि जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। बट अब अच्छी बात है कि ये फाइनली क्लियर हो गया। जैसे मैं बता रहा था, 314 मेंबर्स ने इसके पक्ष में वोट किया, तो आसानी से क्लियर मेजॉरिटी के साथ ये आपको पास होते हुए दिख रहा है। अब अगला स्टेप ये है कि ये यूएस सेनेट के लिए जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन का सिग्नेचर होगा। बट एसेंशियली सेनेट में हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजॉरिटी है, स्लिम मेजॉरिटी है, बट वहां पर ये क्लियर हो जाना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन के भी इसका अप्रूवल मिल जाएगा। मंडे की बात की जा रही है, 5 जून की बात की जा रही है, जब यूएस आउट ऑफ मनी हो जाएगा, तो उससे पहले इसे मंजूरी देना जरूरी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पड़ाव था वो यही था कि यूएस कांग्रेस में ये कितनी जल्दी क्लियर होता है, और वो क्लियर हो चुका है क्लियर मेजॉरिटी के साथ, तो ये बढ़िया बात है। बाजार इसे ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका था, वो नर्वसनेस जो थी इसको लेकर वो चली जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बट कल कुछ और भी जरूरी चीज हुई है अमेरिकी बाजारों में जिस पर हमें फोकस करना जरूरी है। तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो अब निर्णय आया है, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज था, थोड़ा सा डरा हुआ था, तो वहां पे क्या क्या हुआ है? एसेंशियली अब कल के इंडेक्स मूवमेंट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। वैसे 250 पॉइंट की रेंज में डाउ था, उसमें हमने देखा सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी हुई, अच्छी 150 पॉइंट रिकवर बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में कल थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हमने आती हुई देखी थी, बट एंड में वो भी थोड़ा ठीक ठाक बंद हुए। बट 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एनवीडिया, जहां पर हमने देखा कि मई के महीने में 36% की तेजी थी, वहां पर कल 5% की मुनाफा वसूली हुई है, बट फिर भी एक्शन अच्छा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टॉक्स में कल एक अच्छा मूवमेंट आया, तो ये एक नया पॉकेट है बाजार का जहां पर आपको फोकस आते हुए दिख रहा है। कंज्यूमर शेयर्स में लगातार दबाव चल रहा है, ऑटो शेयर्स में कल हमने बिकवाली होते हुए देखी है, तो ये 2 फैक्टर्स है जो कमजोर हैं। एनर्जी सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं 2 दिन से दबाव बना हुआ है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कल अमेरिकी बाजारों में, 2 फेड के सदस्यों की तरफ से आपके लिए पब्लिक में बयान आते हुए दिखे, और दोनों सदस्यों ने कहा कि जून में रेट हाइक को रोकने की जरूरत है। यानी कि जून की पॉलिसी 14-15 जून को जो पॉलिसी आएगी उसमें उन्होंने पॉज की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हम एटलीस्ट रेट हाइक के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम जून में पॉज करते हैं तो आगे रेट हाइक नहीं करेंगे, बट फिलहाल हमें लगता है कि जून में हमें रेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए, हमें थोड़ा रुकना चाहिए, डेटा जो आ रहा है उसकी समीक्षा करनी चाहिए और फिर आगे क्या बात हमें समझना चाहिए। तो 2 सदस्यों की तरफ से जब ये कमेंट्स आए, उसके बाद आपने देखा कि एक तो बाजार में आपको रिकवरी आती हुई दिखी, 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरकर 3.6% पर आ गई, और जो लगातार फेड का ये सीएमई का सर्वे चलता रहता है कि कितने लोग रेट हाइक के पक्ष में, कितने लोग पॉज के पक्ष में, उसमें अब डेटा हो गया कि 65% जानकार मान रहे हैं कि जून में अब दरें नहीं बढ़ेंगी। यही आंकड़ा कुछ दिन पहले था
15% पर, यानी कि कुछ दिन पहले 15% लोग मान रहे थे कि जून में रेट्स नहीं बढ़ेंगे, वो अब बढ़कर और स्पेशली इन कमेंट्स के बाद आकर 65% पर आ गया है। तो बड़ा बड़ा एक्शन ये आते हुए दिखा। ऑफ कोर्स डेट सीलिंग कल बड़ी हेडलाइन थी और अभी भी सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और इसका भी बाजार पर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया है। इनफैक्ट बाजार पर इक्विटी मार्केट से ही नहीं, करेंसी गोल्ड मार्केट पर भी हमने इसका इंपैक्ट आते हुए देखा। डॉलर हमने देखा था ऊंचाई से फिर फिसला, ये कमेंट्स आने के बाद गोल्ड पर हम देख रहे हैं लगातार खरीदारी हो रही है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया 1980 पर आ गया, एक हफ्ते की ऊंचाई पर आपको गोल्ड दिख रहा है। कच्चा तेल ऑफ कोर्स अपने फैक्टर्स की तरफ से गिर रहा है, 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। 2 दिन में हमने देखा है 6% की गिरावट आ गई है। ओपेक प्लस की बैठक से पहले समझ में नहीं आ रहा है कि कटौती होगी कि नहीं। कल एचएसबीसी और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, दोनों ने कहा कि उत्पादन कटौती की उम्मीद नहीं है उन्हें, पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर यहां पर कच्चे तेल में दिख रहा है। बेस मेटल्स में भी लगातार प्रेशर बना हुआ है, एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार था। बट 2 बड़ी चीजों पर फोकस करना है, एक तो ये जो डेट सीलिंग की अनसर्टेनिटी थी वो पूरी तरह से चली गई है, और दूसरा मोर इंपॉर्टेंटली ये जो फेड की तरफ से कमेंट्स आए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और उसी पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं और इनफैक्ट उस खबर के बाद जो अनसर्टेनिटी हिली है, कच्चा तेल भी लोअर लेवल से कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इवेंचुअली किस तरह का मूवमेंट यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल शुक्रिया आपका दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।